अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। वफाकी हुकूमत ने 2 मोटरवेज बनाने की मंजूरी भी है और ये मोटरवेज अगले माली साल यानी जुलाई 2025 से स्टार्ट होने की उम्मीद है। इन दोनों मोटरवेज के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर आपस में जुड़ जाएंगे और अल्टीमेटली इन दोनों के ज़रिए चाइना तक पाकिस्तान का लिंक मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। क्या तफसीलात हैं, फंडिंग के क्या सोर्सेज होंगे, तमाम आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, सिंध के अंदर चाइनीज़ कंपनी के ताउन से मज़ीद 150 मेगावाट के विंड पावर प्लांट लगाने के इजाफी और मज़ीद एग्रीमेंट साइन हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 1845 मेगावाट के विंड पावर प्लांट्स नस्ब हैं। पोटेंशियल हमारे पास 3,46,000 मेगावाट का है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो अगले माली साल के दौरान 2 मोटरवेज की तामीर शुरू करने जा रही है, जो कि आज़ाद कश्मीर को गिलगित बल्तिस्तान और फिर चाइना के साथ जोड़ेंगी। पहली मोटरवे तो है मानसेरा नारायण चलास मोटरवे, जो 235 किलोमीटर तवील है। इस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं, स्क्रीन के ऊपर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे। और अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो टोटल वीडियो मिलेगी, जिसमें आप जान सकेंगे इस मोटरवे की क्या मुबादियात हैं, रूट क्या होंगे। इसके अलावा मानसेरा से एक और मोटरवे जाएगी जो कि आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएगी। याद रहे, ये मानसेरा नारायण चलास ये है खैबर पख्तूनख्वा से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और आगे चाइना तक। जबकि दूसरी मानसेरा से जो मोटरवे है वो जाएगी आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद तक। वो 26 किलोमीटर की मोटरवे है। उसके ऊपर लागत का इब्तदाई तखमीना को 56 अरब रुपये लगाया गया है। और इस मोटरवे कंस्ट्रक्शन के लिए सऊदी अरब से हमारी बात हुई है, जो कि 76% तक फाइनेंसिंग देने के लिए तैयार है। जबकि बाकी 24% फाइनेंसिंग जो है वो हुकूमत पाकिस्तान अपनी जानब से करेगी। अब इन दोनों मोटरवेज के ज़रिए आज़ाद कश्मीर और ऊपर से हमारा गिलगित बल्तिस्तान आपस में जुड़ जाएंगे और इनके दरमियान जो फासला है वो आधे से भी कम रह जाएगा। ये मोटरवेज चूँकि टनल्स के ज़रिए बनेंगी, जहाँ जहाँ पर पहाड़ियाँ आएंगी उनके अंदर टनल्स खोदी जाएंगी। टनल बोरिंग मशीन के ज़रिए, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे क्या होगा कि ऑल वेदर हाईवेज मोटरवेज होंगी। पूरा साल इनके ऊपर ट्रैफिक रवाना रहेगी। आप तो जानते ही हैं कि बाबूसर, कागान वैली, इन जगहों पर सर्दियों में जाना मुमकिन नहीं है। बर्फ़बारी इस कदर ज़्यादा होती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, ग्लेशियर सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। तो ये चूँकि आम सड़कें नहीं हैं, ये टनल्स की सूरत में मोटरवेज बननी है, उस वजह से ये ऑल वेदर मोटरवेज होंगी। फिर पाकिस्तान की इंतहाई 2 अहम अकाइयाँ, एक तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान, ये जुड़ेंगे। और फिर जब हम बात करते हैं चल्लास की, गिलगित बल्तिस्तान की, तो चल्लास से आगे हम जो चाइना के साथ अपना कनेक्टिविटी कॉरिडोर बना रहे हैं, ताकि फ़िलहाल कराकोरम हाईवे खुदा न खास्ता किसी वजह से बंद हो जाती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, कोई ज़लज़ला आ जाता है, वहाँ पर कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, उसके ऑल्टरनेट रूट भी हमारे पास होना चाहिए। और जिस तरह हम लोगों ने अब चाइना के साथ सारा साल तिजारत करने के लिए खुंजराब पास खोल लिया है, यानी पहले खुंजराब पास सिर्फ साल के 7 महीने खुलता था, 5 महीने बर्फ़बारी की वजह से बंद रहता था। अब पूरा साल खुंजराब पास खुला रहता है। पूरा साल ट्रेड शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता सर्दियों के अंदर हम लोगों ने पूरा साल ट्रेड किए चाइना के साथ। हमारी ट्रेड बड़ी है, ट्रक्स का आना जाना बड़ा है, पैसेंजर्स बड़े हैं। स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं, वो अब रास्ता रोड जा सकते हैं। उनकी कॉस्ट बहुत कम हो गई है। कहाँ हवाई जहाज़ का महंगा टिकट और कहाँ बस के सस्ते टिकट। उस हिसाब से चाइना के साथ हम जितने ज़्यादा लिंक्स डेवलप करेंगे, हमारी ट्रेड, हमारी इकॉनमी, हमारी मिलिट्री, हमारा वेपन, अर्ज़ ये है कि तकरीबन हर चीज़ हमारी तगड़ी होगी, बशर्ते हमारी नीयतें भी तगड़ी हों। चाइना हमें सपोर्ट तो कर रहा है, हम जो मांगते हैं हमें दे भी देता है। जिस चीज़ का फुकदान हमारे यहाँ है वो नीयतों का है। हम एक प्रोडक्ट 2 साल में कंसीव करते हैं और सोचते हैं कि अगले 3 साल में कंस्ट्रक्शन के अंदर मुकम्मल होगा। वो प्रोडक्ट मुकम्मल करते करते हमें 5-7 साल लग जाते हैं और इस दौरान उस प्रोडक्ट की कीमत जो है वो 200, 300, 400% बढ़ जाती है। फिर हम हाथ लगा के रोते हैं कि इतना महंगा प्रोडक्ट है, हम इसकी लागत कहाँ से पूरी करेंगे। तो ये कमियां कोताहियां हमें पूरी करनी है। अब यहाँ पर हमारे सिंध के भाई कहेंगे कि जनाब उनकी M6 मोटरवे का क्या बना।
M6 की मोटरवे से मुतालिक भी हम बता चुके हैं कि हुकूमत ने ऐलान किया कि वो अगले माली साल में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देगी। 10 अरब रुपए इब्तदाई तौर पर एक टोकन मनी जो PSDP है उसके अंदर रखा जाएगा और फिर उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बनाया जाएगा। फिर ADB या अज़रबैजान से भी फंडिंग अरेंज करने की कोशिश हो रही है। देखते हैं कि अगले साल के अंदर ये 3 अहम मोटरवेज कब शुरू होती हैं, पहले कौन सी शुरू होती है, और पहले ऑब्वियसली अगर शुरू होगी तो मुकम्मल मानसरा मुजफ्फराबाद वाली होगी क्योंकि ये सिर्फ 26 किलोमीटर की है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध के अंदर मजीद 150 मेगावाट के विंड पावर लगाने के मंसूबे साइन हुए हैं और फिलहाल प्राइवेट सेक्टर इसमें लीड ले रहा है, यानी कि मुख्तलिफ कंपनियां, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स अब सोलर के साथ साथ विंड एनर्जी के प्रोडक्ट्स भी लगा रहे हैं। जो हमारा सिंध है और बलूचिस्तान की साहली पट्टी जो है वहाँ पर विंड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं वहाँ पर सोलर तो दिन के टाइम पे अवेलेबल होता है, शाम के टाइम पे नहीं होता, रात के टाइम पे नहीं होता। तो विंड क्योंकि पूरा दिन और रात चलती रहती है, उस इलाकों में ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पर लोग सोलर के साथ विंड एनर्जी के प्रोडक्ट्स भी लगा रहे हैं ताकि शाम और रात वाली शिफ्ट को भी सस्ती मुफ्त बिजली दी जा सके। अब पाकिस्तान अगर सरकारी सतह पर डिस्कस करें तो सिर्फ 1845 मेगावाट विंड एनर्जी के प्रोडक्ट्स लगा चुका है, जो कि बहुत थोड़े हैं। सिर्फ 36 विंड एनर्जी के पावर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में नस्ब है। हालांकि हमारा पोटेंशियल कितना है, 3,46,000 मेगावाट। हम लोग अपने पोटेंशियल का 2% भी अभी तक कैप्चर नहीं कर चुके। हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सिर्फ घारू केटी बंदर सिंध के अंदर जो एक कॉरिडोर है वो 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो कि पूरे पाकिस्तान की गर्मियों की डिमांड से भी ज़्यादा बिजली है। लेकिन हम लोग हर अच्छा काम ताख़ीर से करते हैं। जिस वक्त हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर सस्ते हाइड्रो एनर्जी के प्रोडक्ट्स लगाने थे, उस वक्त हम लोग महंगे तेल के ऊपर, महंगी गैस के ऊपर पावर प्रोडक्ट्स लगाते रहे। आज वो पावर प्रोडक्ट्स हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं। कुछ को हम बेच रहे हैं, कुछ के मालिकान का हम तिया पांचा करके उनसे रेट कम करवा रहे हैं। तो उस वक्त अगर हम लोगों ने सस्ते प्रोडक्ट्स लगाए होते तो आज पाकिस्तान में बिजली इस कदर महंगी ना होती, और अगर बिजली इस कदर महंगी ना होती तो आपकी इंडस्ट्री चल रही होती, आपका कमर्शियल सेक्टर चल रहा होता, मुल्क की इकॉनमी रिवॉल्व कर रही होती, और हम भी बजाय 1, 1.5, 2% की ग्रोथ के हम कोई 7-8% की ग्रोथ ले रहे होते। हर साल 18 से 20 लाख जवान होने वाले बच्चों को हम इज़्ज़तदार रोज़गार दे रहे होते। अपने कर्ज़े हम अपनी जेब से उतार रहे होते, ना कि हम पुराने कर्ज़ों को रोल ओवर करवा के ही अपनी बहुत बड़ी कामयाबी सवर करते हैं। नाज़रीन, काम बहुत है करने के। हमारा मकसद, हमारी कोशिश यही है कि अच्छे कामों को हाईलाइट किया जाए, जहाँ पर कमियाँ कोताहियाँ हैं उनको टारगेट करके बताया जाए, शायद किसी का ख्याल आए और इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें, और हमारी ये तमाम खबरें पढ़ने के लिए वेबसाइट www.richpakistan.com भी विजिट करते रहा करें। अल्लाह के बाद।